कस्तूरी दुलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्ताबले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्र प्रसादाधरणीधरं विप्र प्रसादागमनाभरं विप्र प्रसादादितादितोऽहं विप्र प्रसादामं राम नाम। अब आरती प्रज्वलित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके गुरु करे सब हो सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा नहीं को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वसुदेवाय नमो नमः। हरि हरि सीताराम हरि हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरियां चंद्रमा मनसोदा तक्षसो सुरजो अजायत प्रोक्ता द्वाउष प्राणचमुखानक्तिरजायत इदगं हवे प्रजननं सुदशवीरघं सर्वगणगं सस्तय आसने प्रदासने वधुधने लोकसंभयधने अग्निः प्रजननं बहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्ता। राजरा तेरी रीति गाओ राजरा तेरी आरती गाओ राजरा तेरी आरती गाओ। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। ओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ। अब देवी हरे तेरी आरती
गाओ हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ। कनक शिकासनी राजत छोड़ी कनक कनक सिंहासन राज जोड़े, ओ दशरथ नंदने जनक किशोरी दशरथ ओ दशरथ नंदने जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोर। युगल जबी तुम्हें सदा निहारूं हे राज राम तेरी आरती गाओ, प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राज राम तेरी आरती गाओ। पापी भागी सो विधि जग जननी पाम भागेशु विधि जग जननी, ओ चरणी विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत हे ओ चरणी विराजत है सुत अंजनी उनी चरणों शीश नवाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। जय हो भाव से आरी तिहनी मती के मन भाई आरती हनुमत के मन भावे, ओ राम कथा निति शंकर गाए राम कथा नित शंकर गावे, ओ राम कथा निति शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा हृदय नैने बसा, हे राज राम तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ। राजा राम तेरी आरती कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसारि सारं भुजगेन्द्रयावरं सदा पश्यन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गदले गर्भसम्भूतं गर्भौरं तु प्रदेवितं
आरार्तकमहं कर्महं कुरुमे वत्स मे वरदो भव वत्स मे वरदा भवः यानि कानि च पावानि जन्मन्तरि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्त्यो प्रदक्षिणां पदे पदे ओम पुष्पस्वादिवन्दनं स्वात्मादिनं परमात्मादिवन्दनं इदं कर्पूरं निराजनं समर्पयामि। समस्त धर्म प्रेमी बंधु एवं शक्ति स्वरूपाय माता बहने एवं भक्तों से सभी अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं और श्री राम कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। जय श्री राम, जय श्री श्याम। हरि हरि सीताराम हरि 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 सीताराम हरि हरि सीताराम हरि हरि सीताराम हरि हरि श्री राधे 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 श्री राधे हरि हरि सीताराम हरि हरि सीताराम हरि हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता नमो नमः। वरेण नामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। एक बार बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री नर्मदा मैया की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिनकी अध्यक्षता में श्री राम कथा का यह कार्यक्रम इस भव्य पंडाल में इटारसी क्षेत्र के होशंगाबाद जिले के नर्मदापुरम नर्मदा मैया के गोद में सुंदर आयोजित श्री राम कथा बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ में आयोजित हुआ है। ऐसी अनंत से संपन्न परम सदास्पति पूज्य चरण महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धे पूज्य पात संतजन वंदनीय विध्वजन भगवत शरण कमला नारागी बंधु श्रद्धामयी माता परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री गुरुदेव मोहन दास बाबा जी और मुख्य यजमान के रूप में हमारे परम आदरणीय श्री महेंद्र भैया जी राजेंद्र भैया जी अयोध्या के पावन भूमि और यह संत चरण रज से पवित्र हुआ यह दिव्य कथा पंडाल और इसके पावन प्रांगण में श्री राम कथा का यह कार्यक्रम इस भव्य पंडाल में आयोजित हुआ है। तो आइए हम कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान के नामों का आश्रय लेंगे अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम क्या बात है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आइए आज कथा के तृतीय सत्र में हम और आप पधारे बड़े सुंदर भावों के साथ में। आज लगता है कि रक्षाबंधन है, इस वजह से भीड़ कम है। सभी लोग सावन के रक्षाबंधन का आनंद ले रहे हैं। आज सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधी हैं। हाँ, बस ट्रेन फ्री हो गया है, किराया भी नहीं लगेगा। जिसको जहाँ जाना है जाए, राखी बांध के आए। कल हम भगवान के पावन चरित्रों का गायन कर रहे थे। संगम के तीर पर बैठ करके भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। आज रो रो करके प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे प्रश्न पूछने में मुझे भय भी लगता है और लज्जा भी आती है। भय इस बात का लग रहा है कहीं आप उसे, मैं तो जानने के लिए प्रश्न कर रहा हूं, कहीं आप उसको कुतर्क न समझ लें। क्योंकि इसका कारण है, जब याज्ञवल्क्य जी महाराज चारों वेद का अध्ययन करके आए हुए थे तो लोग विकट विकट प्रश्न लेकर के उनके पास जाया करते थे उनका परीक्षा लेने के लिए, और वो बताया करते थे तो उनके बातों को लोग मानते भी नहीं थे। तो अपने गुरुदेव भगवान के पास गए सूर्य नारायण देव जी से, और उनसे उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मेरे पास लोग विकट विकट प्रश्न ले लेकर के आते हैं और जब मैं उन्हें बताता हूं तो मेरी बात को कोई मानता भी नहीं है। सूर्य नारायण देव ने उनको वरदान दिया कि आज के बाद यदि आपसे कोई कुतर्क करेगा और यदि वो आपके बातों को नहीं मानेगा तो उनका सिर फट जाएगा। तो महाराज, मुझे भय इस बात का लग रहा है, मैं तो जानने के लिए प्रश्न कर रहा हूं, कहीं आप उसे कुतर्क ना समझ ले तो ये मेरा सर ही फट जाएगा। भय इस बात का लग रहा है और लज्जा इस बात की आ रही है कि मेरे गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि जी हैं। तो मेरे गुरुदेव भगवान के नामों के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह न लग जाए कि लोग कहे कि देखो इसके गुरुदेव ने इसको क्या पढ़ाया, इसे कुछ आता भी नहीं है, ये इतनी छोटी सी बात नहीं जानता है कि ये राम कौन है। इतनी छोटी सी बात पता नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने कहा कि हे भरद्वाज जी, आप भय और लज्जा का त्याग करके कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा अभी अभी आपने सुना नहीं, वही बात है। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैं एक राम को तो जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, चरित में जीत संसारा, नारी विरह तुम लाहु अपारा, भयहु रहो सिरने रावण मारा।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा भयउ रहो सुरन रावण मारा। भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु मैं जिस राम को जानता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम कौन है। मैं एक राम को तो जानता हूं जो दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं जो अयोध्या जी में अवतार लिए हैं। अवध में राज सिंहासन पे विराजमान होने वाले थे तब तक वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में ही उनकी पत्नी सीता का हरण भया रावण और क्रोध करके रावण का अंत कर डाले। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि मैं जिस राम को जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम को जपते हैं कि कोई और राम है। आपसे एक बात निवेदन करूं। एक बार बाबा कबीर झोली और माला लेकर के राम 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 जपा करते थे। तो एक आदमी आया और कहा बाबा आप ये दिन रात राम 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 जपा करते हो बताओ कौन से राम तुम्हारे हैं किस राम को जपते हो। बाबा कबीर साहब ने कहा क्या मतलब राम कोई 10-5 हैं क्या। आदमी ने कहा बाबा राम 4 हैं और चारों रामों में से किस राम को आप जपते हो कौन से राम तुम्हारे हैं। बाबा ने कहा राम 4 कैसे हैं जरा बताना। आदमी ने कहा कि बाबा राम 4 हैं आप किस राम को जपते हो। आप उंगलियों पे काउंट करो मैं काउंट करवाता हूं राम 4 हैं कि नहीं। उंगलियों पे काउंट करवाया। एक राम 10 रथ कर बेटा एक राम 10 रथ कर बेटा एक राम घट में लेटा एक राम घट में बैठा एक राम है जगत पसारा एक राम है जग का सहारा एक राम है सभी से न्यारा एक राम है सबसे न्यारा एक राम है सभी से न्यारा एक राम है सबसे न्यारा एक राम दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम है जगत पसारा एक राम है सभी से न्यारा। एक राम दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में लेटा एक राम है जगत पसारा एक राम है सभी से न्यारा। अब बताइए बाबा ये राम तो 4 हुए इन चारों राम में से कौन से राम तुम्हारे हैं किस राम को जपते हो बेटा। बाबा ने कहा कि यदि राम 4 हैं तो मेरा दावा है कि तेरा बाप भी 4 है। यदि राम 4 हैं तो मेरा दावा है कि तेरे बाप भी 4 हैं। आदमी क्रोध में आ गया गुस्सा करने लगा रे बाबा आप ऐसी बात करते हो एक संत होकर के ऐसी बात करते हो आपको ऐसी बात भला बोलनी चाहिए। बाबा ने कहा तू नाराज क्यों हो रहा है तू भी तो उंगलियों पे काउंट करवा। यदि राम 4 हैं तो मेरा दावा है पक्का तेरे बाप भी 4 हैं और मैं भी उंगलियों पे काउंट करवाता हूं तू बता कि चारों बाप में से कौन से बाप तेरे हैं।
उंगलियों पे काउंट करवाए। एक बाप तेरे दादी के बारो, एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बापी तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा के सारो। एक बाप तेरा दादी का बेटा लगता है, दूसरा बाप तेरा चाचा का भाई लगता है, तीसरा बाप तेरे नाना का दामाद लगता है, और चौथा बाप तेरे फूफा का साला लगता है। अब बता, इन 4 बाप में से कौन से बाप तेरे हैं बता? आदमी हंसने लगा, कहा बाबा आप भी ऐसी बात करते हो, ये तो 4 एंगल से 4 रिश्ते आपने गिनवाए हैं, वो तो हैं एक ही। बाबा कबीर साहब ने कहा, जिस प्रकार से तेरे बाप एक हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग रिश्ते से पुकारते हैं बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सोई रहा मैं दशरथ कर बेटा, सोई रहा मैं दशरथ में लेटा, सोई रहा मैं जगत पसारा, सोई रहा है सबसे वैसे ही गंगा के तीर पे भरद्वाज मुनि प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भरत भगवान शंकर भी उन्हीं राम को जपते हैं कि किसी और राम को जपते हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले कि हे भरद्वाज मुनि, आपके मन के भाव को समझने में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को समय नहीं लगा, और जैसे भाव समझ में आया मैं आपसे पूछ रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जाग बलि के बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, चाहूं सुनय राम गुण गोरा, किन्हु प्रश्न मनहुवती मूढ़ा, इसलिए तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, आप राम जी के प्रभुता से अच्छी प्रकार से जानते हैं, आप राम जी के प्रभुता को ठीक से जानते हैं, क्योंकि आप राम जी के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर मूढ़ बनकर के आए हुए हैं। आप मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं हैं, कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं हैं, लेकिन यदि आपको कुछ सीखना है ना प्यारे, यदि आपको कुछ जानना है, किसी से यदि कुछ लेना है, तो आप उसके सामने जाइए तो एकदम मूढ़ बन जाइए, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, 0 लेवल का हूँ। ये सूत्र बना करके रखिए, एकदम मूढ़ बन करके बैठना चाहिए। सूत्र यहां पर संवादित करती है कि मूढ़ को
गूढ़ प्राप्त होता है। यदि गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो उसके पहले आपको मूढ़ स्वीकार करना पड़ेगा। बिना मूढ़ अपने आप को माने जीवन में गूढ़ तत्व आने वाला नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी पहुंचे। भगवान बुद्ध के पास जब सेठ जी पहुंचे तो बोध गया, लोग उनको जानते थे, उनका बोध गया। बोध गया क्यों? भगवान बुद्ध को, गौतम जी को वहां बोध गया कहा गया है। को हम क्या बोध हुआ? सोहम। और जब भगवान बुद्ध वहां से चले गए तो सब कहने लगे कि बोध गया। भगवान बुद्ध जब वहां से चले गए तो लोग कहने लगे बोध गया। गया का नाम आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, पिंडदान करने जाते हैं वहां। सभी लोग कहने लगे कि बोध गया। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी पहुंचे और बोले कि हमको ज्ञान दे दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कि कल आइएगा। कल पहुंचे, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा कि कल आइए। फिर कल गए, फिर बोले कि मैं आ गया, मुझे अब ज्ञान दीजिए। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि कल आइए, ज्ञान दूंगा। कल आइए, कल आइए, कल आइए, ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए। सेठ जी को गुस्सा आया, बोला कि बहुत बड़े ज्ञानी बने हैं आप, बहुत बड़े ज्ञान वाले बने हैं। इतने दिन से कह रहे कि कल आइए, कल आइए, कल आइए, और इतने दिन बीत गए। भगवान बुद्ध ने कहा अब कल आप मत आइएगा, अब कल मैं ही आऊंगा आपके घर आपको ज्ञान देने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप तस्मय बना करके रखिएगा। पहले मैं तस्मय पाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ज्ञान दूंगा। सेठ जी बोले पक्का ना? भगवान बुद्ध बोले कि पक्का, 100% में आऊंगा। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सेठ जी के घर गए तो रास्ते में जितने भी घास फूस कचरा था वो उनका जो पात्र था, अपने पात्र को लेकर के गए। रास्ते का जितना भी घास था, कचरा था, उठा करके अपने पात्र में डाल लिए और सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी से बोले कि पहले खीर खिलाओ, फिर ज्ञान देता हूं। सेठ जी कटोरी में खीर लेकर के आए। भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, तुम्हारे कटोरी में मैं खीर नहीं खाऊंगा, मैं अपना पात्र लेकर के आया हूं, मैं अपने ही बर्तन में पाता हूं। भगवान बुद्ध ने कटोरा निकाला, घास फूस कचरा से भरा हुआ कटोरा, बोले इसी में खीर डाल दो, तस्मय डाल दो। सेठ जी बोले कैसे डाल दें, इसमें तो कचरा भरा है, इसे खाली तो करिए। बुद्ध ने बोले, भगवान बुद्ध बोले कि इसी में डालो, साफ वाफ नहीं करना है, इसी में डालो। जब 4-5 बार बोले भगवान बुद्ध, खीर नहीं डाला। सेठ जी ने बोला कि अरे खीर कैसे डाल दो, इस कचरे को साफ करोगे तब तो कचरा निकलने के बाद खीर डालेंगी, इस कचरा जब भरा है तो फिर मैं इस कटोरा में खीर कैसे डालूं। भगवान बुद्ध बोले समझ में बात नहीं आ रही है, जिस प्रकार इस बर्तन में कचरा है ना, तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे इस मन में भी कचरा भरा है मूर्ख, तो मैं ज्ञान कैसे डालूंगा। पहले अपने दिमाग को खाली करो, इस कचरे को निकालो, उसके बाद ज्ञान भरेंगे, तब तो जाकर के भरेगा, हा? तब तो ज्ञान प्राप्त करोगे। दिमाग को रिक्त रखिए, पहले से भरा हुआ है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, हा? और वो बाहर निकल करके चला जाएगा।
याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को कहते हैं कि चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप मूढ़ बन करके आए हैं और राम जी के गूढ़ कथा को सुनना चाहते हैं। महाराज, किसी महात्मा के पास बैठेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, किसी मूर्ख के पास जाएंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आप किसी महात्मा के पास बैठिए या किसी के पास बैठिए और बैठते ही यदि भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, भले 10 मिनट के लिए ही हो, किसी के पास बैठिए तो भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए तब तो बैठिए, नहीं तो वहां से 9 2 11 हो जाएंगे। वहां बैठने का कोई काम नहीं। फिर जगदीश की नहीं, ये जगत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। जगत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि आपने भगवान की कथा पूछी ऋषिवर, आपके प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया है ऐसे ही एक बार माता भवानी ने भगवान शंकर से किया है। उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपको सुनाता हूं, आप भाव पूर्वक श्रवण करिए। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर त्रेता युग में माता सती को लेकर के अगस्त्य ऋषि के पास चले गए भगवान की कथा सुनने के लिए। अगस्त्य ऋषि ने राम कथा सुनाई, लेकिन वहां पे सती जी कथा नहीं सुनी। क्यों? उसका कारण था, भगवान शंकर और माता सती जी दोनों लोग गए, लेकिन सती जी कथा नहीं सुनी। कथा सुनाए तो केवल भगवान शंकर कथा सुने। क्यों? जब भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि जी के पास पहुंचे तो अगस्त्य ऋषि लगे पूजन करने, 100 प्रकार पूजन किए। जगत के पिता को जान करके उन्होंने भावपूर्वक पूजन किया। यहां माता सती ने देखा, अरे हम श्रोता हैं और वो वक्ता है। वक्ता उल्टे ही श्रोता का पूजा करता है, तो जब वक्ता स्वयं ही श्रोता का पूजा करेगा तो भला वो कथा क्या सुनाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये देख करके डर रहे हैं। अगस्त्य ऋषि ने माता सती का भी पूजन करना प्रारंभ किया। मैया ने सोचा कि अब तो पक्का लगता है कि इनको कुछ आता जाता नहीं, लेकिन नहीं। एक संत के सरलता का कितना गलत अर्थ लगाया माता सती ने। माता सती समझ गई कि इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के लेवल से नीचे है, उतना ज्ञान नहीं है। और जो व्यक्ति हमारे चरणों में बैठा हुआ है वो भला हमें कथा कौन सुनाए, क्या सुनाएगा। कथा वाचक होकर के स्वयं ही हमारे चरणों में बैठा है। एक बात निवेदन करूं प्यारे, जिस पेड़ में फल लगा हुआ होता है वो पेड़ सदैव झुका हुआ रहता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। बड़े होने से कुछ नहीं होता। अरे जिसके भीतर ज्ञान होगा, विद्वता होगा, वो आपके सामने झुकेगा।
अहंकार नहीं। वो आपसे कहेगा नहीं कि मैं ये हूं मैं वो हूं। अरे कर्म करो ऐसा कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही तुम्हारे बारे में देख करके अनुमान लगा लें। तुम्हारे वाणी को सुन करके, तुम्हारे वचन को सुन करके लोग समझ सके कि हाँ क्वालिफाइड है। हमें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। अपना परिचय पहले ही से देने लगे, ये मूर्खों का काम है। आज अगस्त ऋषि जी उनके चरणों में बैठे हैं। सोचने लगी अरे जो स्वयं चरणों में बैठा है, भला क्या था क्या सुनाएंगे। अगस्त ऋषि कथा सुनाए और राम जी की भक्ति दक्षिणा रूप में अगस्त ऋषि जी को दिए और वहां से सती को लेकर के चले दिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज यहाँ सती जी का नाम नहीं लिखे। उन्होंने क्या लिखा? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। परम सुख मान। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कैलाश पर चले। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। त्रेता युग का समय है। राम जी 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी अगस्त ऋषि के आश्रम के बगल के पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में सवेरे सवेरे भगवान शंकर इधर सती मैया को लेकर के आ रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता जी वहां पे हैं। इधर सीता जी का हरण हो गया है, इधर मेरे राम जी लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। सवेरे सवेरे माता सती को लेकर के भगवान शंकर कैलाश की ओर बढ़े। उसी समय नीचे रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और हमारे माता सीता जी का हरण करके लेकर के चला गया। और सीता जी के अन्वेषण में राम जी और लक्ष्मण जी विरही व्यक्ति के भांति विलाप करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी का मृग नैनी। मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज मेरे ठाकुर ऐसी लीला कर रहे हैं कि लीला भी जीवंत लगता है। हे खगमृग, खग पक्षियों को देखते हैं कि हे पक्षी क्या आपने मेरे सीते को देखा है क्या? मेरी सीते ना जाने किस ओर कहां चली गई है। तब तक एक मृग को देखते हैं और कहते हैं कि हे मृग, क्या आपने मेरे सीते को देखा है क्या? मेरी सीते बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। आज एक विरही व्यक्ति के भांति मेरे प्रभु विलाप कर रहे हैं, सीते सीते करके सीता जी को ढूंढते हुए राम जी रो रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं
और वो मन ही मन विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा सुन करके ये कान तो तृप्त हो गई है, यदि उनका दर्शन हो जाता तो ये मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती। भगवान शंकर के हृदय में विचार आया। अब भगवान शंकर के भाव को राम जी समझ गए। भगवान नीचे लीला में रत हैं, यदि दिखाई पड़ जाए तो इस कान के साथ साथ मेरी ये आंखें धन्य हो जाए। मैं ऊपर हूं, भगवान नीचे लीला कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे भगवान के पास? भगवान तो गुप्त रूप में अवतार लिए हुए हैं। अभी मन में भगवान शंकर सोच ही रहे थे, कल्पना ही कर रहे थे, तब तक अचानक राम जी दिखाई पड़ गए शंकर जी को। भगवान समझ गए। देखिए, पंचवटी से कैलाश है उत्तर दिशा की ओर, और रावण मेरी मां को हर करके लेकर के गया है कहां? दक्षिण दिशा की ओर। बाबा जा रहे हैं उत्तर, नीचे राम जी दक्षिण दिशा की तरफ अन्वेषण में है। अब यहाँ क्या भेद होने वाला है देखिए। शंकर जी के मन के भाव को समझते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि थोड़ा सा उत्तर दिशा की ओर बढ़ करके देख लेते हैं लक्ष्मण, कहीं सीते उत्तर दिशा की ओर तो नहीं चली गई है। जहां बाबा थे उसी के नीचे राम जी चले, और शंकर जी ने जैसे ही देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चलो मनोज नसा। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हा। भगवान शंकर देखे, बाबा आनंद में आ गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। ऊपर से ही भगवान जय घोष किए, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। जय जयकार करके बाबा मैया के साथ में चल पड़े। सामने नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि गुप्त रूप से आए हुए हैं। यदि मैं उनके सामने जाकर के पैर छू करके प्रणाम करूंगा तो लीला में विघ्न पड़ेगा, इसलिए दूर से प्रणाम किए। क्योंकि यदि कहीं भी लीला चल रही हो, आपका बहुत खास व्यक्ति क्यों नहीं है, आप उस लीला के बीच में मत जाइए। अरे आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है, लीला से उतरने के बाद, मंच से उतरने के बाद, अभी तो यहाँ पर वो लीला कर रहा है रंगमंच पे, अभी वो आपका कोई नात रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ लीला मात्र के लिए आया। और हम और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, एक लीला मात्र के लिए आए हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी सिर्फ लीला मात्र के लिए। हमारे मालिक वस्त्र धारण करा के भेजते हैं, इतने से इतने समय तक आपके पति का रोल अदा करेंगे, इतने से इतने समय तक आपके पत्नी का रोल अदा करेंगे, इतने से इतने समय तक आपके भाई का रोल अदा करेंगे, इतने से इतने समय तक आपके बहन का रोल अदा करेंगे। लीला संपन्न होगा, अपने मालिक के पास जाएंगे। जाता नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के।
मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। कोई कुकर का वस्त्र पहन के चला आता है, कोई शुकर का वस्त्र पहन के चला आता है, कोई बाज का वस्त्र पहन के चला आता है, कोई मनुष्य का वस्त्र पहन के चला आता है। सिर्फ लीला मात्र के लिए लीला करेंगे। और जब मालिक का बुलावा आएगा, जो जिस प्रकार का लीला करता है, अभिनय करता है, उसको वैसा ही वस्त्र पहना करके मेरे ठाकुर भेजते हैं। इसीलिए कहा जाता है यदि जब तलक ये गाते, जब तलक ये रहते, जब तलक ये रिश्ते हैं, सांस रुक जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, सांस टूट जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे। खाली हाथ आया ही खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया ही खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया ही खाली हाथ जाएगा। हारमोनियम से स्केल दे रहे हैं, स्केल को पकड़िए। जीवन का पहला मंच है जो इतना बेसुरा हुआ है। स्केल मिलाइए। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न किन्हें चिन्हारी। भगवान शंकर भगवान राम को देखते ही आनंद में आ गए। जब सती मैया ने देखा कि ये स्वयं ही जगत के पिता हैं, इन दो साधारण मानव हैं जो एक स्त्री के विरह में रो रहे हैं, इन्हें जाकर के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती मैया पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? भगवान ने कहा कि हे सती, जिनकी कथा सुनने हम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हुए थे, ये वही ब्रह्म है
ये वही राम जी हैं जो हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, जीवन में जब यदि कभी भी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार समझ में न आए तो समझ लेना चाहिए कि अभी उस व्यवहार को समझने योग्य अभी मेरी बुद्धि हुई नहीं है। इस बात को समझने लायक अभी मैं हो नहीं पाया हूं। क्या होता है, उल्टा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। यही घटना यहाँ पर घटी। भगवान शिव के एक प्रणाम ने माता सती को भ्रम में डाल दिया। यदि पिता के साथ पुत्र यात्रा में हो तो पिताजी यदि किसी को प्रणाम करे तो वहां पर पुत्र को पूछना नहीं चाहिए और सोचना नहीं चाहिए। वो सोचने का कोई अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इन्हें प्रणाम क्यों किया है। पिताजी को देख करके पुत्र को तुरंत प्रणाम कर लेना चाहिए। यदि पत्नी पति के साथ में यदि चल रही हो, यदि पति किसी को प्रणाम करता है तो पत्नी को ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी को भी पति के साथ प्रणाम कर लेना चाहिए। पूछने का कोई अधिकार नहीं बनता कि आपने प्रणाम क्यों किया। शंकर जी ने भगवान को सच्चिदानंद कहा, प्रणाम किए। सती जी कहने लगी, आप कह रहे कि ये भगवान है, भगवान भला कहीं रोते हैं? पत्नी के लिए भी भगवान कहीं रोते हैं? मानते हैं अगर ये भगवान होते तो इनको पता नहीं होता कि हमारी पत्नी को कौन चुरा करके लेकर के गया है, मेरी पत्नी कहां चली गई है। अंतर्यामी है, सर्वत्र है, सर्व जगह पर है, हर जगह पर हो सकते हैं, परंतु ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भोलेनाथ ने लाख समझाया लेकिन सती की एक बात समझ में नहीं आई। मैया ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन्हें जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन्हें जाही परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती मैया ने सोचा कि यह उपाय ठीक है। भगवान शंकर बोले, जब तक के लिए मैं यही वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूं। याद रखिएगा, सती मैया गई और यहां जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखिएगा। शंकर जी ने जो आचरण यहां पर धारण किया है वही दुविधा के समय श्रेष्ठ आचरण है। आपको एक घटना बताती हूं कि जब भीम भैया ने दुर्योधन के कमर पे यहां मार दिया और दुर्योधन का प्राण निकलने वाला था थोड़े ही देर में, तब तक भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने जाकर के बोले, दुर्योधन तुमको समझाता रहा, कितना समझाता रहा, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, लेकिन एक भी बात तुमने मेरी नहीं मानी। मेरा एक भी बात तुमने नहीं मानी और आज इस दशा में तुम पहुंच गए। यदि दुर्योधन तुम मेरी बात को मान लिए होते तो आज ऐसी दशा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके दुर्योधन बड़ा जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि हे केशव, हे कृष्ण, मरते हुए व्यक्ति के साथ में विनोद करना ये अच्छी बात नहीं है। तुमने क्या कहा कि तुमने मुझे समझाया और मैंने नहीं माना। कृष्ण, ऐसा हो सकता है कि तुम समझाते और मैं नहीं मानता? हा? अरे जिसको भगवान समझाएं और उसके समझ में बात ना आए, ऐसा हो सकता? अरे
जैसा आप करना चाहते थे वैसा आपने करवा दिया। ये सब आप ही की लीला थी प्रभु। यहां भी यही घटना घटी। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर मां को समझा रहे हैं। भगवान समझाना चाहें और सती नहीं समझती। भगवान समझ गए कि ये भगवान की ही इच्छा है, भगवान की मर्जी है। अब मेरी बात समझ में नहीं आने वाली है, अब मेरे हाथ से ऊपर की बात हो गई है। यहाँ पर भगवान शंकर ही कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब राम जी जो रचे हैं वही होगा। अब इसकी रचना अब मैं कैसे कर सकता हूँ? अब मैं इसके बीच में प्रयास नहीं कर सकता हूँ। अस्तु भगवान शंकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। अब सती मैया विचार करने लगी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे होई चली पंथ तहे आवत नरभो। बहुत विचार की कि कौन सा परीक्षा लिया जाए। अंत में निर्णय पर पहुंची कि अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सीता माता का ही वेश धारण कर लें। विचार करने के बाद सीता माता का वेश धारण कर ली और सोचने लगी, यदि ये मनुष्य होंगे तो सीते सीते कह करके दौड़ते हुए मेरे पास चले आएंगे, यदि वो ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। देखिए, रूप बनाना तो बड़ा सरल है, लेकिन हम किसी के स्वभाव को नहीं ला सकते हैं। चेहरा तो बना सकते हैं नकली, लेकिन किसी के स्वभाव को हम अपने भीतर नहीं ला सकते हैं। राम जी के आगे आगे नहीं चली, हमेशा राम जी के पीछे पीछे ही चली। और यहाँ सती मैया सीता माता का वेश धारण करके राम जी के आगे आगे चलना प्रारंभ कर दी। लक्ष्मण भैया की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण भैया ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृति भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेष। अरे ये तो सती जी लगती हैं। लगता है कि भगवान का कोई लीला चल रहा है। जब सती मैया निकट आई तो राम जी जा करके जोरी पहानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैया आप अकेले अकेले बाबा कहाँ हैं? यहाँ प्रणाम करें। राम जी के शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, प्रभु ने तो पहले अपना नाम नहीं बताया, पहले अपने पिता का नाम बताया। कहते हैं, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के हो हेतु। और कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। परिचय देते समय पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए, उसके बाद में अपना परिचय देना चाहिए। राम जी पहले अपने बारे में नहीं बताए, उन्होंने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, पिता का नाम पहले, अपना नाम बाद में। हनुमान जी भी जब कहीं अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं कि मैं राम का दूत हनुमान हूं। डायरेक्ट भी तो कह सकते थे कि मैं हनुमान हूं, नहीं, मैं राम का दूत हनुमान हूं। पहले राम अपने स्वामी का परिचय देते हैं, तब सेवक अपना परिचय देता है। राम जी बोले, माँ कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू। देखिए, आप लोग कभी टीवी में सीरियल देखते होंगे तो महाभारत रामायण देखे होंगे। सभी योद्धाओं के रथ पर कोई ना कोई झंडा लगा रहता है। झंडा लगा रहता है कि नहीं? किसी न किसी रथ पे योद्धाओं के वो पताका ही बताता है कि अमुक व्यक्ति, ये कौन से वीर का रथ है। उस झंडा से पता चल जाता है कौन से वीर का ये रथ है।
भगवान शिव के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए हैं। नंदी को धर्म के प्रतीक बताए गए हैं, धर्म का प्रतीक बताया गया है नंदी महाराज को। तो व्यक्ति जब आता है तो अपने झंडे के साथ में, व्यक्ति तो बाद में दिखाई पड़ता है, जब तक उसका झंडा दिखाई ना पड़े तब तक पहचान कैसे सकेंगे कि किस दल के हैं। आदमी तो बाद में दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर से पहले झंडा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर राम जी ने ये नहीं कहा कि शंकर जी कहाँ हैं। राम जी कहते हैं माँ धर्म ध्वजा को लेकर के चलने वाले भगवान शिव जो हैं, वो भगवान शिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं। अरे हो सकता है कि दूर हो भगवान शंकर, लेकिन उनका झंडा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी बाबा आपके साथ नहीं है। आप अकेले अकेले घूम रही हैं। पता है इस वन बहुत घनघोर वन है, यहाँ में सीता जी को अकेले छोड़ दिया, कोई हरण करके सीता जी को लेकर के चला गया है। आप भी अकेले घूम रही हो, माँ अकेले मत घुमा करो। इतनी बात जब सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरा खिसक गया। अपने अपराध का बोध हुआ। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अरे मैंने अपने पति के वचनों पे अविश्वास किया। अरे काश आज मैं अपने पति के वचनों पे विश्वास कर ली होती तो आज ऐसी दशा नहीं होती। मैंने अपने पति के बातों को नहीं मानी, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया और ब्रह्म में जीव का बोध किया। अब मैं जा करके अपने पति के पास क्या उत्तर दूंगी। सती मैया बिना कहे वापस चली गई और लौटी मार्ग में प्रभु ने अपने प्रभुत्व का दर्शन करवाया माता सती को। भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर तो समझ रहे थे। भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान ने सोचा कि एक तो सती जी पहले से बीमार हैं, और जब बीमार व्यक्ति के पास जाइए ना तो रोते हुए मत जाइए। यदि बीमार व्यक्ति के पास आप जा करके रोना प्रारंभ कर देते हैं तो और वो बीमार पड़ जाता है। यदि कभी भी बीमार व्यक्ति के पास जाना चाहिए तो मुस्कुराते हुए, बस बस कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, और जाके छाती पीट पीट करके रोने लगे ना, सिर पीट के, तो और भी 4 गुना बीमार हो जाएगा। जो 4 दिन जीना होगा वो 2 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर ने सोचा कि सती जी बीमार है बेचारी, और भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके देखिए, व्यंग नहीं, भगवान शंकर, मां सती पति पत्नी का संबंध है। मां सती से भगवान शंकर व्यंग नहीं करते हैं। लग रहा है कि व्यंग्यात्मक है, लेकिन ये व्यंग नहीं है। भगवान आपकी दृष्टि में जैसे किसी को खूब समझाया, वो आपकी बात माने न माने उसके ऊपर आप सोचेंगे जाने दो, नहीं माना उसको काम देगा। कितना भी समझाइए, जब आदमी के बात समझ में नहीं आए तो उसको उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुराते हुए सती से पूछें, क्योंकि संशय के बीमारी से ग्रसित हैं सती, उदास हैं। यदि मैं उदास होकर के क्रोध करके मैं भी पूछूंगा तो और बीमार हो जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लेने परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य यह बात। आप सच सच बताइए, कौन सा परीक्षा आपने, कैसा परीक्षा की मुझे विधि बताइए। नहीं कहे कि कौन सा परीक्षा लिया, क्यों लिया, नहीं, आपने परीक्षा ली है तो आप परीक्षा की विधि बता। ली है परीक्षा कौन विधि
कहा उस सत्य सब बात, सत्य बताइए। सती मैया तो सत्य ही बताना चाहती थी, लेकिन जो माया का रूप धारण की थी वो माया ही सती मैया के सिर पे सवार होकर के प्रेरित करके सती मैया से झूठ कहलवा दिया। सती मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारे नहीं, जो तुम कहा चमृषा न होई मोरे मने प्रतीत यति सो। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, आप जो वचन कहेंगे आपका वचन असत्य थोड़े हो सकता है प्रभु। आप जो कहेंगे वो ब्रह्मा करे कि वो सत्य ही सत्य है, आप जो कहे वही हुआ प्रभु। मैंने भगवान की परीक्षा ली ही नहीं, मैं सत्य बोल रही हूं प्रभु। बाबा बोले फिर आप गई किस लिए थी? सती जी ने कहा प्रणाम करने गई थी। बाबा ने कहा जब मैं गया तो प्रणाम नहीं कर रही, और रास्ते में कौन से इतने बड़े गुरु का मिलन हो गया जो अकेले गई प्रणाम करके चली गई, चली आई प्रणाम करके। भगवान ने सोचा नहीं मेरे जैसा प्रणाम नहीं हो सकता है, इतना समझाया लेकिन सती की एक बात समझ में नहीं आई। बाबा ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो के चरित सब जाना। सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शंकर माता सती के चरित्र को एक पल में जान गए कि अरे सीता तो हमारी माँ है और तुमने तो मेरी माँ का वेश धारण किया है। भोलेनाथ जी उसी समय मन ही मन संकल्प ले लिए, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अपने तन से नहीं, सती जी जब तक इस तन में रहेंगी तब तक आप मेरी पत्नी नहीं और मैं आपके पति नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई, बाबा की प्रशंसा भई। सती मैया ने पूछा कि आपने कौन सा संकल्प लिया, मुझे सच सच बताइए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि बाबा ने सोचा यदि मैं सती को बता दूंगा तो सती को कष्ट हो जाएगा, इसलिए 87,000 वर्ष के लिए समाधिष्ट हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए बाबा। समाधि से बाहर आए 87,000 वर्ष बाद तब सती मैया दौड़ करके गए, जाई शंभुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता सती भगवान शंकर के पास जाकर के प्रणाम करती हैं। भगवान शंकर बामांग में आसन नहीं दिए, कहाँ बैठाए? सन्मुख शंकर आसन बिना सामने बिठाए। क्यों? अब अर्धांगिनी रह गई। जब से उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया है तब से वो माँ हो गई हैं। सामने इसलिए बिठाए कि माँ की याद बने। जब जब सती जी को शंकर जी देखते हैं तब तक उनको अपनी माँ की याद आती है, इसलिए उन्होंने सामने बिठाया।
सामने बिठा करके सती मैया को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। उसी समय पे सती के पिता दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा, परंतु भोलेनाथ को नहीं भेजा। और उनके कारण ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष जानते थे कि शंकर नहीं आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आएंगे। और सोचे भगवान ये तीनों देवता नहीं आएंगे तो फिर से अन्य देवता कैसे आएंगे, इसलिए उनको बुलाने के लिए गाड़ियों के साथ में, टोकरियों में भर भर के फल के साथ में, मिठाइयों के साथ में भेजा गया। अब देवता लोग आए, उस कैलाश के शिखर से होकर के गुजर रहे हैं, ताकि शंकर जी देखें तो सोचे कि देखो हमारे ससुर जी हैं, हमको नहीं बुलाए हैं, ये सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग होकर गुजर रहे हैं। जब सती जी ने विमान देखा तो पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये तुम्हारे पिता दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन रखे हैं, उसी में सभी लोग भाग लिए हैं, जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब मैं भी भाग ले सकती हूँ। भगवान ने कहा आप तो जा सकती हो, लेकिन बिना बुलाए यदि कहीं जाओ तो वहां सम्मान होने वाला नहीं है। पिता के घर, मित्र के घर, मायके और भगवान के मंदिर में, यहाँ बुलावे का प्रतीक्षा नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन जहां पर सम्मान नहीं, वहां पे जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना मानो तो मत जाओ। ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिए थे, और अधिकार पाने के साथ साथ अभिमान आ गया। इतना अभिमान आ गया कि अभिमान में भगवान शंकर को ही निंदा करने लगा। भगवान शंकर को निंदा करने के लिए यज्ञ ठान रखा था। बाबा कहते हैं कि दक्ष को अभिमान आ गया, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। मानस जी में एक ऐसी चौपाई है जिसके प्रारंभ में भी नहीं लगा हुआ है और उसके अंत में भी नहीं लगा हुआ है, नहीं का संपुट लगा हुआ है। नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जिसको प्रभुता पाने के बाद, अधिकार पाने के बाद अभिमान न आया हो। अभिमान से बचे रहने, यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो एक उपाय है, यदि आपको कुछ मिल जाता है ना तो उसको अपनी तपस्या मत समझिए, उसको भगवान विश्वनाथ जी का प्रसादी समझ करके ग्रहण कर लीजिए। बाबा विश्वनाथ का प्रसादी समझ करके यदि ग्रहण करेंगे तो अभिमान आने वाला नहीं है। उसको अपनी उपलब्धि समझेंगे तो आपको अभिमान होगा। जीवन में 1 रुपया लगा करके यदि 2 रुपया पा रहे हैं तो उसको अपनी चतुराई मत समझिए, उसको भगवान की कृपा समझिए। भगवान की कृपा मानते रहेंगे तो अभिमान जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसको बाबा विश्वनाथ का प्रसादी समझिए। और दिलाते हो जो कुछ भी, बड़ा सुंदर पथिक जी महाराज का एक पद है। और दिलाते हो जो कुछ भी, दिलाते हो जो कुछ भी, लिए जा रहा तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा।
दिलाते हो जो कुछ भी लिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हो तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा और दिलाते हो जो कुछ भी दिलाते हो जो कुछ भी लिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हो। आइए आज वाणी को विराम। अब हमारे महाराज श्री की शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होनी है। आज इसी के साथ वाणी को विराम। और कल की जो कथा होगी शिव विवाह की कथा होगी, झांकी भी निकलेगी, बड़े ही धूमधाम से बारात निकलेगी। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों से पूरी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि जैसे आप लोग अपने बेटी का कन्यादान करते हैं, कपड़ा गहना साड़ी बर्तन जो भी आप न्यौछावर करते हैं उस बेटी के विवाह में, ऐसे ही आप भगवान शंकर के विवाह में, माता पार्वती जी के विवाह में सम्मिलित होंगे। तो आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। बड़े ही भावपूर्वक बारात सजाई जाएगी, निकाली जाएगी। तो आप भावपूर्वक सभी बारात में झूमने के लिए आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हरि हरि हेलो हेलो, सीताराम सीताराम। जैसा कि आप लोग पहले से ही